वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर है 18 वेस्ट वाटर स्टोरी, उसके एक्सरसाइज का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट। उसका आंसर बनेगा, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताते जाऊँगा, आप देखते जाना। ओके, नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक से मतलब कि वेस्ट वाटर रिलीज बाय द हाउसेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज ए मैन्योर। स्लज को मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेन गेट ब्लॉकेड बाय ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो ऑयल एंड फैट से जो है ड्रेन अपना ब्लॉक हो सकता है, पाइपलाइन में जम सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सीवेज एंड एक्सप्लेन द व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर एंड सीज। तो उसमें आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसका आंसर क्या बनेगा? सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट which has water as its largest component, along with various types of impurities like wastewater from the houses, offices, factory, hospital, etc. called sewage। मतलब कि सीवेज क्या होता है? एक लिक्विड वेस्ट होता है जो हम अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिस है, फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, और उसमें अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटी रहती है, कॉम्बिनेशन उसका बनता है जो वाटर के साथ फ्लो होता है। इट हैज़ अ लिखा है नेक्स्ट, इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक impurities, nutrients, saprotrophic and disease causing micro bacteria and others microbes। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मिक्सर भी रहते हैं जिसमें सॉलिड और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज साथ में रहती है, न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, और दूसरी बात उसमें डिजीज होने वाले बैक्टीरिया भी रहते हैं और माइक्रोब्स भी देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? ऐसे सीवेज वाले वाटर में। डिस्चार्जिंग द अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सी विल pollute द water resources contaminated water is dangerous for aquatic plants and animals. It also spread many diseases like cholera, typhoid, polio, mening मेनिंग क्या लिखा है, मेनिंगिटिस एंड मलेरिया एंड डेंगूज। मतलब कि इससे पर्टिकुलर सीवेज वाले जब ये रिवर में फैलता है तो रिवर को भी पोल्यूट कर सकता है, सी को भी पोल्यूट कर सकता है, और साथ में ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को भी डेमेज, उसके लिए भी डेंजरस है, हानिकारक है, और ये बहुत सारे डिजीज़ भी फैला सकता है जिसका नाम है यहाँ पे कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो। ठीक है, मलेरिया है, डेंगू है, उससे डिजीज़ भी वो फैला सकता है। मैं थोड़ा इसका स्क्रीन जो है बढ़ा देता हूँ, फिर तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वाई शुड ऑयल एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन, एक्सप्लेन। क्यों हमें ऑयल और फैट्स को ड्रेन के साथ रिलीज नहीं करना चाहिए, मतलब कि सीवेज में नहीं डालना चाहिए? ऑयल एंड फैट क्लॉग द ड्रेन रिड्यूसिंग द इटसेल्फ इफेक्टिवनेस इन द फिल्टरिंग वाटर। ये ऑयल और जो फैट होते हैं वो जो वाटर में जिसका फिल्टरिंग होने वाला है उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिससे वो वाटर का फिल्टरिंग जल्दी से नहीं हो पाता है। और ओपन ड्रेन में क्या होता है, ये तो ब्लॉक कर सकते हैं होल को, मतलब कि इन ओपन ड्रेन्स दे ब्लॉक द पोर्स इन द सॉइल एंड thus hamper the filtration by soil, hence oil and fats should not be released in the drain। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑयल एंड फैट्स जो है वो उसको वो ड्रेन में रिलीज करना चाहिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द गेट क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर। हमें यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं जिससे हम वाटर जो है उसको वेस्ट वाटर में से क्लैरिफाई कर पाए। तो उसके स्टेप्स क्या बनेंगे? तो पहला स्टेप ये है कि स्टेप्स मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पे। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमें जो वाटर हम जिसकी हम ट्रीटमेंट मतलब कि जिसको प्योरीफाई करने वाले हैं वो पूरा तो प्योरीफाई होने वाला नहीं है, जस्ट हमें केमिकल जो इंडस्ट्री में से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको हमें ट्रीटमेंट करनी है और उसको इस फॉर्म में बाहर भेजना है, जिससे जहाँ पे भी वो डिपॉजिट करेगा, मतलब जैसे समुद्र में जाएगा, नदी में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे उससे उसके इफ़ेक्ट जो है जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल मर रहे थे, तो वो इफेक्ट आनी चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसे ही हम उससे वाटर को कन्वर्ट कर देंगे। तो उसमें 3 प्रोसेस करने वाले, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, which remove the physical, chemical and biological matters that contaminated in wastewater। उससे उसके इफेक्ट जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है या तो फिर उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ तो जो थी वो वो सभी उसमें से कम हो जाएगी और जितना हो सके उतना वाटर प्योरीफाई हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे क्या रहेगा? वेस्ट वाटर इज, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप। ठीक है, तो वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू द बार स्क्रीन विच रिमूव द लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन। तो पहले तो हमें बार स्क्रीन में से पास करना है, बार स्क्रीन वाला पहला पॉइंट रहेगा।
वो हमें याद रखना है। जिससे क्या होगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पे रुक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लास्टिक पैकेजेस, नैपकिन जो है मतलब कपड़े टाइप का जो भी कचरा रहेगा वो वहीं पे रुक जाएगा। दूसरा है वाटर देन गोज टू द ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक वेयर सैंड ग्रेट एंड पेबल्स सेटल डाउन। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वाटर को फिर ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक में से पास करना है, जहाँ पे ये ग्रेट और पेबल्स जो है मतलब कि पत्थर जो होंगे वो नीचे बैठ जाएगी, पेबल्स जो तैर रहे होंगे वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाला थर्ड पॉइंट। वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द टैंक वेयर सॉलिड लाइक अ फेसिस settle at the bottom and are removed with the scraper. Skimmer remove the floatable solid like oil and grease. वाटर जो है उसके बाद उसको जो है वो उस टैंक में सेटल हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो ऊपर तैरने वाले कचरे और फैसेस जो रहेगा, सॉलिड स्लज रहेगा, ठीक है, उसको मतलब कि स्लज भी बोलते हैं फैसिस को। तो वो जो बॉटम पे होगा वो उसको हम रिमूव कर देंगे स्क्रैपर की मदद से। और स्किमर क्या करेगा, स्किमर जो है वो ऊपर तैरने वाला जो कचरा होगा, ठीक है, जो फ्लोटेबल सॉलिड बोलते हैं, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, उसको वो रिमूव कर देगा। ठीक है, इस तरह से वाटर क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाइड बनेगा। और स्लज भी इस तरह से यहाँ पे जो रिमूव होगा उसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, स्लज का इस्तेमाल होगा बायोगैस प्रोड्यूस करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसमें क्लेरिफाई वाटर देन पास्ड थ्रू द एरेटर टैंक वेयर एयर इज पंपेड इनटू द वाटर। अब उसे यहाँ से जो हमें वाटर मिलता है उसको हम एरेटर में से पास करेंगे, जहाँ पे हवा अंदर जो है उसमें बबल के साथ उसमें पंपिंग की जाएगी। ठीक है, वहाँ पे हवा उसमें ऐड की जाएगी, मतलब पानी भी उसमें डाला जाता है, मतलब कि साथ में हवा भी आएगी। ये हवा क्या मेन काम करेगी, इट हेल्प्स एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो विच डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमन वेस्ट। अब ये हवा जो अंदर हम डाल रहे हैं एरेटर की मदद से, ये एरेटर की मदद से डाली गई हवा अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगी। ये बैक्टीरिया जो पानी में रहे ऑर्गेनिक वेस्ट को खा जाएगी। ठीक है, मतलब ह्यूमन वेस्ट जितना भी होगा उसको खा जाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखा है नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द सेवरल आवर्स। ये मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, कहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, ये मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान दो। आफ्टर several hours the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top of the dried activated sludge and used to as a manure. थोड़े घंटों के बाद क्या होगा कि जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स हो गए वो नीचे बैठ जाएंगे, और स्लज जो है उसमें जो एक्टिवेटेड पहले स्लज जो था वो वाटर डाउन मतलब कि सेटल डाउन हो जाएगा। फिर उसमें से पानी जो है उसको ऊपर से निकाल दिया जाएगा। ये जो स्लज वहाँ पे बनेगा वो ड्राई हो जाएगा, उसका मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो दूसरा टैंक एरेटर के बाद जो हवा हमने डाली थी उसके बाद जो एरेटर के बाद जो नया स्लज बनेगा उसका मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते थे। पहले जो स्लज बना था उसका इस्तेमाल बायोगैस के फॉर्म में होगा, दूसरी बार जो स्लज बना उसका इस्तेमाल मैन्योर के फॉर्म में होगा। वाटर उसके बाद जो रिमूव किया जाएगा, जो ऊपर से वो जो स्टोर मतलब टैंक में स्टोर था, वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप एंड स्टोर्ड इन द टैंक देन ट्रीटेड एज अ वाटर। ये मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एट लो लेवल ऑफ organic material suspended with matter, it is discharged into sea, river, into the ground. Sometimes it is disinfected through the chemicals like chlorine and ozone and then distributed to the uh, लिखा है टाउन। मतलब कि इसमें अगर हम ओजोन और क्लोरीन गैस डाल के या क्लोरीन की टेबलेट्स डाल के भी डायरेक्टली उसका इस्तेमाल टाउन में बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वाटर की ट्रीटमेंट होती है, ये उसके स्टेप्स है। हमें इतना ही वाटर को यहाँ पे टोटली जो है प्योरीफाई करने की ट्राई करनी है। एक बात याद रखना, इससे जो वाटर प्योरीफाई होता है वो पीने लायक नहीं होता है, पर एक इतना अच्छा है कि इस पानी का जो इफ़ेक्ट होगी वो प्लांट्स और समुद्र में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर इफेक्ट उसकी बहुत ही कम हो जाएगी, वो जिंदा रहेगा, उससे कोई मरेगा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्लज एंड एक्सप्लेन द इट इज हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या होता है, स्लज एक ह्यूमन वेस्ट है। अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, ठीक है, डायरेक्टली मैं उसका मतलब बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। सिंस इट इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट, स्लज क्या है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, तो उसका यूज़ क्या होगा, स्लज इस स्क्रैपर की मदद से कलेक्ट करते हैं, फिर उसको टैंक में से सेपरेट किया जाता है, उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं, बायोगैस उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एरेटर टैंक में अगर जब ये जाता है तो माइक्रोस वहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को सेटल डाउन करके उसको एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड स्लज में 97% जो है वाटर रहता है। इसको
फिर अलग करके वाटर उसमें से पानी निकाल के जो स्लज कलेक्ट किया जाता है, मतलब पूरा ड्राई स्लज होगा, और ड्राई स्लज का इस्तेमाल हम मैन्योर के फॉर्म में भी कर सकते हैं और उसका मैन्योर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से वो पूरा स्लज जो है काम आता है, वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स पर से री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ज़मीन में वापस आ जाता है। फिर अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड एक्सप्लेन। जो मानो कि ये जितने भी अनकन मतलब कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, फेसिस होगा, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें रहती है जैसे वो नुकसान करती है हमें। तो उसके अंदर पैथोजन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ऐसे डिजीज़ होते हैं। और जर्म्स जो है वो उसके इस डिजीज़ के इजीली ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं, और उसके लिए मीडियम जो रहता है वो एयर, वाटर और इंसेक्ट के थ्रू ये फैलते हैं। ठीक है, फूड में भी ये आ सकते हैं। इस तरह ये सभी हमें नुकसान कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 2 केमिकल मेथड बतानी है जिससे हम वाटर को डिसइंफेक्ट कर पाए। तो उसमें क्लोरीन ऐड करके, फिर दूसरा है क्लोरीन डाइऑक्साइड, और दूसरा है ओजोन ऐड करके हम उसको वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द बार स्क्रीन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बार स्क्रीन का इस्तेमाल क्या था, तो वो रैग, स्टिक एंड कैन, प्लास्टिक और नैपकिन पैकेट्स इस भी को रिमूव करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सैनिटेशन एंड डिजीज। तो उसमें क्या होता है, तो हाँ, लार्ज नंबर ऑफ डिजीज कैन कॉज ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे डिजीज़ जो है वो गंदे पानी से होते हैं, और अगर हम पानी को गंदा रखेंगे तो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रोब्स डेवलप हो गए, फ्लाइज, मॉस्किटोज डेवलप हो गए, और ये डिजीज़ फैलने का कारण बनेगा। और कौन कौन से डिजीज़ हो गए उससे, कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री जैसे डिजीज़ हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, रोल एज ए एक्टिव सिटीजन। हमारा रोल क्या रहेगा, आउटलाइन योर रोल एज ए एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। हमारा रोल क्या रहेगा, तो मैं इसका भी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो उसमें 6-7 पॉइंट हमें लर्न यहाँ पे लिखने पड़ेगा। पहला पॉइंट उसमें ऐसा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो एक्टिव सिटीजन के फॉर्म में हमें ये ट्राई करना है कि हमें जो वेस्ट वाटर है उसको रिमूव करने से पहले उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। और दूसरी भी हम क्या कर एक्टिविटी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन द ड्रेन, बी कवर्ड, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हम हमेशा जो है ड्रेन को जो है मेंटेन करेंगे और अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखेंगे। शुड नॉट लिटर द एनीवेयर, मतलब कि कचरा कहीं पे फेंकेंगे नहीं, ठीक है। और अच्छी सैनिटेशन प्रैक्टिस रखेंगे, जैसे कि ऑयल एंड फैट को भी हम कहीं पे थ्रो नहीं करेंगे। केमिकल जैसे कि पेंट है, इंसेक्टिसाइड है, मोटर ऑयल है, ये सभी कहीं पे ड्रेन में नहीं डालेंगे। फिर टेली लीव्स, टी लीव्स है, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन सैनिटरी टॉवल्स, ये सभी जो है वो डस्टबिन में डालेंगे। पीपल को अवेयरनेस इंकरेज करेंगे, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। और सेपरेट ट्रेस जो है वो डाल के उसको वेस्ट वाटर को रिसाइकल करेंगे, और नॉन रिसाइकल जो चीज़ वेस्ट मतलब कि रिसाइकल हो रही है उसको रिसाइकल करने में हेल्प करेंगे, और जो नहीं रिसाइकल हो रही है उसको स्टोर करके उसको कलेक्ट करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी तुम कर सकते हैं, और ये सभी पॉइंट में हमें लिखना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको फिलअप करना था, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दिए हुए ऐसे एमसीक्यू में आ सकते हैं, और क्वेश्चन 12 भी इसी तरह से है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको मैं जो है यहाँ पे पूरा मतलब लास्ट चैप्टर ही था, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो जो आने वाले हैं उसके बारे में मैं नोटिफाई करूँगा आपको व्हाट्सएप पे। तब तक रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।